नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 58वां सर्ग, संपाति का अपने पंख झलने की कथा सुनाना, सीता और रावण का पता बताना तथा वानरों की सहायता से समुद्र तट पर जाकर भाई को जलांजलि देना। जीवन की आशा त्याग कर बैठे हुए वानरों के मुख से यह करुणाजनक बात सुनकर संपाति के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने उच्च स्वर से उत्तर दिया, वानरों, तुम जिसे महाबली रावण के द्वारा युद्ध में मारा गया बता रहे हो, वो जटायु मेरा भाई था। मैं बूढ़ा हुआ, मेरे पंख जल गए, इसलिए अब मुझ में अपने भाई के वैर का बदला लेने की शक्ति नहीं रह गई। यही कारण है कि यह अप्रिय बात सुनकर भी मैं चुपचाप सह लेता हूँ। पहले की बात है, जब इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का वध हो गया, तब इंद्र को प्रबल जानकर हम दोनों भाई उन्हें जीतने की इच्छा से पहले आकाश मार्ग के द्वारा बड़े वेग से स्वर्गलोक में गए। इंद्र को जीत कर लौटते समय हम दोनों ही स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले अंशुमाली सूर्य के पास आए। हम में से जटायु सूर्य के मध्याह्न काल में उनके तेज से शिथिल होने लगा। भाई को सूर्य की किरणों से पीड़ित और अत्यंत व्याकुल देख मैंने स्नेहवश अपने दोनों पंखों से उसे ढक लिया। वानर शिरोमणियों, उस समय मेरे दोनों पंख जल गए और मैं इस विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। यहाँ रहकर मैं कभी अपने भाई का समाचार न पा सका। जटायु के भाई संपाति के उस समय ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान युवराज अंगद ने उनसे इस प्रकार कहा, वृत्रराज, यदि आप जटायु के भाई हैं, यदि आपने मेरी कही हुई बातें सुनी है और यदि आप उस असुर का निवास स्थान जानते हैं तो हमें बताइए। वह अदूरदर्शी नीच राक्षस रावण यहाँ से निकट हो या दूर, यदि आप जानते हैं तो हमें उसका पता बता दें। तब जटायु के ज्येष्ठ भ्राता महातेजस्वी संपाति ने वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने अनुरूप बात कही। वानरों, मेरे पंख जल गए, अब मैं बेपर का गिद्ध हूँ, मेरी शक्ति जाती रही। वचन मात्र से भगवान श्री राम की उत्तम सहायता अवश्य करूँगा। मैं वरुण के लोकों को जानता हूँ। वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने जहाँ तहाँ अपने 3 पग रखे थे, उन स्थानों का भी मुझे ज्ञान है। अमृत मंथन तथा देवासुर संग्राम भी मेरी देखी और जानी हुई घटना है। यद्यपि वृद्धावस्था ने मेरा तेज हर लिया है और मेरी प्राण शक्ति शिथिल हो गई है, तथापि श्री रामचंद्र जी का यह कार्य मुझे सबसे पहले करना है। एक दिन मैंने भी देखा, दुरात्मा रावण सब प्रकार के गहनों से सजी हुई एक रूपवती युवती को हर कर लिए जा रहा था। वो मानिनी देवी हाँ राम हाँ लक्ष्मण की रट लगाती हुई अपने गहने फेंकती और अपने शरीर के अवयवों को कंपित करती हुई छटपटा रही थी। उसका सुंदर रेशमी पीताम्बर उदयाचल के शिखर पर फैली हुई सूर्य की प्रभा के समान सुशोभित होता था। वो उस काले राक्षस के समीप बादलों में चमकती हुई बिजली के समान प्रकाशित हो रही थी। श्री राम का नाम लेने से मैं समझता हूँ वो सीता ही थी। अब मैं उस राक्षस के घर का पता बताता हूँ, सुनो। रावण नामक राक्षस महर्षि विश्रवा का पुत्र और साक्षात कुबेर का भाई है। वो लंका नाम वाली नगरी में निवास करता है। यहाँ से पूरे 400 कोस के अंतर पर समुद्र में एक द्वीप है, जहाँ विश्वकर्मा ने अत्यंत रमणीय लंकापुरी का निर्माण किया है। उसके विचित्र दरवाजे और बड़े बड़े महल सुवर्ण के बने हुए हैं। उनके भीतर सोने के चबूतरे या वेदियाँ हैं। उस नगरी की 4 दीवारी बहुत बड़ी है और सूर्य की भांति चमकती रहती है। उसी के भीतर पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने विदेह कुमारी सीता बड़े दुख से निवास करती है। रावण के अंतःपुर में नजरबंद है। बहुत सी राक्षसियां उनके पहरे पर तैनात हैं। वहां पहुंचने पर तुम लोग राजा जनक की कन्या मैथिली सीता को देख सकोगे। लंका चारों ओर से समुद्र के द्वारा सुरक्षित है। पूरे 100 योजन समुद्र को पार करके उसके दक्षिण तट पर पहुंचने पर तुम लोग रावण को देख सकोगे। अतः वानरों, समुद्र को पार करने में ही तुरंत शीघ्रतापूर्वक अपने पराक्रम का परिचय दो। निश्चय ही मैं ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ तुम लोग सीता का दर्शन करके लौट आओगे। आकाश का पहला मार्ग गौरैयों तथा अन्न खाने वाले कबूतर आदि पक्षियों का है। उससे ऊपर का दूसरा मार्ग कौओं तथा वृक्षों के फल खाकर रहने वाले दूसरे पक्षियों का है। उससे भी ऊंचा जो आकाश का तीसरा मार्ग है, वो चील, कौंच और कुरर आदि पक्षियों के लिए निश्चित है। बाज चौथे और गिद्ध 5वें मार्ग से उड़ते हैं। रूप, बल और पराक्रम से संपन्न तथा यौवन से सुशोभित होने वाले हंसों का 6ठा मार्ग है। उनसे भी ऊंची उड़ान गरुड़ की है। वानर शिरोमणियों, हम सबका जन्म गरुड़ से ही हुआ है, परंतु पूर्व जन्म में हमसे कोई निंदित कर्म बन गया था, जिससे इस समय हमें मांसाहारी होना पड़ा है। तुम लोगों की सहायता करके मुझे रावण से अपने भाई के वैर का बदला लेना है। मैं यहीं से रावण और जानकी को देखता हूँ। हम लोगों में भी गरुड़ की भांति दूर तक देखने की दिव्य शक्ति है। इसलिए वानरों, हम भोजन जनित बल से तथा स्वाभाविक शक्ति से भी सदा 100 योजन और उससे आगे तक भी देख सकते हैं। जातीय स्वभाव के अनुसार हम लोगों की जीविका वृत्ति दूर से देखे गए दूरस्थ भक्ष्य विशेष
महेश के द्वारा नियत की गई है तथा जो कुक्कुट आदि पक्षी हैं उनकी जीवन वृत्ति वृक्ष की जड़ तक ही सीमित है। वे वहीं तक उपलब्ध होने वाली वस्तु से जीवन निर्वाह करते हैं। अब तुम इस खारे पानी के समुद्र को लांघने का कोई उपाय सोचो। विदेह कुमारी सीता के पास जाकर सफल मनोरथ होकर किष्किंधापुरी को लौटोगे। अब मैं तुम्हारी सहायता से समुद्र के किनारे चलना चाहता हूँ। वहां अपने स्वर्गवासी भाई महात्मा जटायु को जलांजलि प्रदान करूंगा। यह सुनकर महापराक्रमी वानरों ने जले पंख वाले पक्षीराज संपाति को उठाकर समुद्र के किनारे पहुंचा दिया और जलांजलि देने के पश्चात वे पुनः उनको वहां से उठाकर उनके रहने के स्थान पर ले आए। उनके मुख से सीता का समाचार जानकर उन सभी वानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब है संपाति का अपने पुत्र सुपार्श्व के मुख से सुनी हुई सीता और रावण को देखने की घटना का वृत्तांत बताना। उस समय वार्तालाप करते हुए गृत्रराज के द्वारा कहे गए उस अमृत के समान स्वादिष्ट मधुर वचन को सुनकर सब वानर श्रेष्ठ हर्ष से खिल उठे। वानरों और भालुओं में एक श्रेष्ठ जांबवान सब वानरों के साथ सहसा भूतल से उठकर खड़े हो गए और गृत्रराज से इस प्रकार पूछने लगे। पक्षीराज, सीता कहाँ है? किसी ने उन्हें देखा है? और कौन उन मिथिलेश कुमारी को हर कर ले गया? ये सब बातें हमें बताइए और हम सब वनवासी वानरों के आश्रयदाता हुई। कौन ऐसा धृष्ट है जो वज्र के समान वेग पूर्वक चोट करने वाले दशरथ नंदन श्री राम के बाणों तथा स्वयं लक्ष्मण के चलाए हुए सहायकों के पराक्रम को कुछ नहीं समझता? उस समय उपवास छोड़कर बैठे और सीता जी का वृत्तांत सुनने के लिए एकाग्र हुए वानरों को प्रसन्नता पूर्वक पुनः आश्वासन देते हुए संपाति ने उनसे ये बात कही। वानरों, विदेह कुमारी सीता का जिस प्रकार अपहरण हुआ है, विशाल लोचना सीता इस समय जहाँ है और जिसने मुझे यह सब वृत्तांत कहा है एवं जिस प्रकार मैंने सुना है वो सब बताता हूँ, सुनो। ये दुर्गम पर्वत कई योजनों तक फैला है। दीर्घ काल हुआ जब मैं इस पर्वत पर गिरा था। मेरी प्राण शक्ति क्षीण हो गई थी और मैं वृद्ध था। इस अवस्था में मेरा पुत्र पक्षी प्रवर सुपार्श्व ही यथा समय आहार देकर प्रतिदिन मेरा भरण पोषण करता है। जैसे गंधर्वों का काम भाव तीव्र होता है, सर्पों का क्रोध तेज होता है और मृगों को भय अधिक होता है, उसी प्रकार हमारी जाति के लोगों की भूख बड़ी तीव्र होती है। एक दिन की बात है, मैं भूख से पीड़ित होकर आहार प्राप्त करना चाहता था। मेरा पुत्र मेरे लिए भोजन की तलाश में निकला था, किंतु सूर्यास्त होने के पश्चात वो खाली हाथ लौट आया। उसे कहीं मांस नहीं मिला। भोजन न मिलने से मैंने कठोर बातें सुनाकर अपनी प्रीति बढ़ाने वाले उस पुत्र को बहुत पीड़ा दी, किंतु उसने नम्रता पूर्वक मुझे आदर देते हुए यथार्थ वचन कहे। ताज मैं यथा समय मांस प्राप्त करने की इच्छा से आकाश में उड़ा और महेंद्र पर्वत के द्वार को रोककर खड़ा हो गया। वहां अपनी चोंच नीची करके मैं समुद्र के भीतर विचरने वाले सहस्त्रों जंतुओं के मार्ग को रोकने के लिए अकेला ठहर गया। उस समय मैंने देखा, खान से काट कर निकाले हुए कोयले की राशि के समान काला कोई पुरुष एक स्त्री को लेकर जा रहा है। उस स्त्री की कांति सूर्योदय काल की प्रभा के समान प्रकाशित हो रही थी। उस स्त्री और उस पुरुष को देखकर मैंने उन्हें आपके आहार के लिए लाने का निश्चय किया, किंतु उस पुरुष ने नम्रता पूर्वक मधुरवाणी में मुझसे मार्ग की याचना की। पिताश्री, भूतल पर नीच पुरुषों में भी कोई ऐसा नहीं जो विनय पूर्वक मीठे वचन बोलने वालों पर प्रहार करे। फिर मुझ जैसा कुलीन पुरुष कैसे कर सकता है? फिर तो वो तेज से आकाश को व्याप्त करता हुआ सवेग पूर्वक चला गया। उसके चले जाने पर आकाशचारी प्राणी सिद्ध चारण आदि ने आकर मेरा बड़ा सम्मान किया। वे महर्षि मुझसे बोले, सौभाग्य की बात है कि सीता जीवित है। तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर भी स्त्री के साथ आया हुआ वो पुरुष किसी प्रकार सकुशल बच गया, अतः अवश्य तुम्हारा कल्याण हो। उन परम शोभायमान सिद्ध पुरुषों ने मुझे से ऐसा कहा। तत्पश्चात उन्होंने ये भी बताया कि वो काला पुरुष राक्षसों का राजा रावण था। दशरथ नंदन श्री राम की पत्नी जनक किशोरी सीता शोक के वेग से पराजित हो गई थी। उनके आभूषण गिर रहे थे और रेशमी वस्त्र भी सिर से खिसक गया था। उनके केश खुले हुए थे और वे श्री राम तथा लक्ष्मण का नाम ले लेकर उन्हें पुकारती रही। मैं उनकी उस दयनीय दशा को देखता रह गया। यही मेरे विलंब से आने का कारण है। इस प्रकार बातचीत की कला जानने वालों में श्रेष्ठ सुपार्श्व ने मेरे सामने इन सारी बातों का वर्णन किया। यह सब सुनकर भी मेरे हृदय में पराक्रम कर दिखाने का कोई विचार नहीं उठा। बिना पंख का पक्षी कैसे कोई पराक्रम कर सकता है? अपनी वाणी और बुद्धि के द्वारा साध्य जो उपकार रूप गुण है, उसे करना मेरा स्वभाव बन गया है। ऐसे स्वभाव से मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो कार्य तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। वो कार्य तुम लोगों के पुरुषार्थ से ही सिद्ध होने वाला है। मैं वाणी और बुद्धि के द्वारा तुम सब लोगों का प्रिय कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम का जो कार्य है वो मेरा ही है, इसमें संशय नहीं। तुम लोग भी उत्तम बुद्धि से युक्त बलवान मनस्वी तथा देवताओं के लिए भी दुर्जय हो, इसलिए वानरराज सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा है। श्री राम और लक्ष्मण के कंक पत्र से युक्त जो बाण हैं वे साक्षात विधाता के बनाए हुए हैं।
वे तीनों लोगों का संरक्षण और दमन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेजस्वी और बलवान है, किंतु तुम जैसे सामर्थ्यशाली वीरों के लिए उसे परास्त करना आदि कोई दुष्कर कार्य नहीं। अतः अब अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं। अपनी बुद्धि के द्वारा दृढ़ निश्चय करके सीता के दर्शन के लिए उद्योग करो, क्योंकि तुम जैसे बुद्धिमान लोग कार्यों की सिद्धि में विलंब नहीं करते। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 59वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।